को बता दें, जम्मू से ये बड़ी खबर है। गंग्याल में आतिशबाजी की वारदात पेश आई है। इंडस्ट्रियल एरिया में भयानक आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू से ये खबर आपको बता रहे हैं। गंग्याल जम्मू में आतिशबाजी की वारदात पेश आई है। इंडस्ट्रियल एरिया में यह आग लगी है और आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही है। माना जा रहा है कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्री है वहां पर मौजूद केमिकल्स की वजह से यह भयानक आग लगी है और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। गंग्याल जम्मू से यह खबर। इंडस्ट्रियल एरिया में भयानक आग लगी है। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल्स की वजह से माना जा रहा है कि यह आग लगी है। इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू गंग्याल, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में क्योंकि फैक्ट्रीज कई सारी है और केमिकल्स उन फैक्ट्रीज में मौजूद है, इस वजह से इस एरिया में भयानक आग लगी है। आप तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये तस्वीरें गंग्याल के इंडस्ट्रियल एरिया की है जहां पर फैक्ट्री में आग लग गई है। हमारे नुमाइंदे राजेंद्र चिक्कू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र चिक्कू, इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी है, इस हवाले से अभी तक का क्या कुछ अपडेट? जी, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जो गंग्याल में है, यहाँ पे दोपहर में बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक फैक्ट्री जो है वो आग की जद में आ गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो धुएं की लपटें आप देख रहे हैं बिल्कुल आसमान को छू रही हैं और यहाँ बाईं तरफ से आप देख रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि ये देख लीजिए आप, बिल्कुल आग अंदर लगी है और फैक्ट्री के बिल्कुल अंदर से आपको धुआं की लपटें और आग की लपटें दिखाई देखने को मिलती है। फायर ब्रिगेड जो टेंडर्स हैं जो बिल्कुल कोशिश में हैं कि वो आग पे काबू पाएं और बिल्कुल बड़ी मुस्तैदी के साथ जो फायर ब्रिगेड के एहलकार हैं वो बिल्कुल लगे हैं। बिल्कुल अगर आप देख सकते हैं कि बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ आग बुझाने में लगे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे आग की लपटें आपको दिखाई देंगी। यहाँ से बिल्कुल आपको दिखा सकते हैं हम, यहाँ आग की लपटें आपको दिखाई। ये बताया जा रहा है जो मैट्रिक्स की फैक्ट्री है यहाँ पे गंग्याल में, उसमें आग लगी है और रीजन अभी तक जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो हाईली फ्लेमेबल जो होता है, ये केमिकल जो यूज होता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस को लेके ये बताया जा रहा है कि उसी से आग लगी। आप देख सकते हैं, उसी से आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो फायर ब्रिगेड काम कर रहा है, इस पे आप देख सकते हैं कैसे मुस्तैदी के साथ लगे हैं इस आग को बुझाने में। और यहाँ हमें रोका नहीं दिया जा रहा है और हमें यहाँ से बताया जा रहा है कि हम यहाँ से निकल जाएं। बिल्कुल और बिल्कुल जो आप देख सकते हैं कि कैसे फायर ब्रिगेड पीपल लगे हैं इसमें। तस्वीरों में देख पा रहे हैं बहुत ही भयानक आग लगी है। ये सुबह आपने बताया कितने बजे ये आग लगी थी और फायर सर्विसेज अमला जो है पूरी कोशिश कर रहा है इस आग पर काबू पाने के लिए। आसपास और क्योंकि घना एरिया लग रहा है तो ऐसे में और भी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंच सकता है। नहीं, बिल्कुल ये मैं आपको बता दूं कि ये जो फैक्ट्री है ये दोनों तरफ से है, दाएं तरफ से भी है और बाएं तरफ से भी है और बाएं तरफ से भी। और ये जो रास्ता है, इसका जो बीच वाला रास्ता जहां हम खड़े हैं, जहां पे आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक रास्ता बिल्कुल जो मैंने बताया कि यहाँ से ही आग बुझाने की कोशिश की जा रही है आग को बुझाने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि हमें रोक यहाँ पे रुकने नहीं दिया जा रहा है और हमें यह कहा जा रहा है कि हम यहां से चले जाएं। और बाकी लोग जो यहां पे देख रहे हैं आपकी ये कोशिश जारी है। यहां के लोकल जो बाकी मालिकान है फैक्ट्रीज के, वो भी यहां पे मौजूद हैं और यहां पे इस आग को बुझाने के लिए बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। करीबन 2:30 बजे के करीब यहां बताया जा रहा है, जो यहां के लोकल्स है उन्होंने कहा हमें कि 2:30 बजे के करीब यहाँ पे ये आग नमूदार हो गई, जिससे काफी नुकसान हुआ। जैसा पहले ही बताया गया कि ये निद्रा जो फैक्ट्री है जो मैट्रिक्स बनाने में
मैट्रेस बनाने के लिए काम कर रही थी और उसी में ये जो केमिकल है फ्लेमेबल वो आग पकड़ लिया और उसके बाद ये दोनों जो तरफ हैं फैक्ट्री के वो आग की लपटें अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे दिखी जा रही है और यहाँ पे काबू पाने की कोशिश फायर सर्विसेज अमले की तरफ से लगातार की जा रही है। नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, अब भी कोशिशें तेजी से जारी है और जैसा कि आपको भी बताया जा रहा है कि वहां से थोड़ा दूर हट जाएं, सेफ्टी जो है उसको मद्देनजर रखते हुए आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, लेकिन सेफ्टी का भी ध्यान रखें। आपसे फिर इस मामले को लेकर के जरूर जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया। न्यूज़